और इसी बीच आपको लिए चलेंगे सीधा झुंझुनू, जहां पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इस वक्त क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। हरियाणा के चुनाव आए थे तो हरियाणा की कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि जो समझौता भाजपा सरकार ने किया है, अगर हमारी कांग्रेस की सरकार आई तो हम यमुना के समझौते को रद्द कर देंगे। ये उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा, घोषणा पत्र में लिखा। लेकिन जो यहां से उस चुनाव में शेखावाटी के लोग भी गए थे, क्योंकि सीकर झुंझुनू दूर नजदीक पड़ता है। उन्होंने जाकर के इस बात का समर्थन किया। मैं कहना चाहता हूं, अगर वो पानी लेना चाहते थे, उनके मन में अगर शेखावाटी के प्रति लगाव था, तो उनको कहना चाहिए था कि नहीं चाहिए था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हो, क्योंकि मैं देखता आ रहा हूं गौशालाएं पड़ रही हैं, मंदिर है, आप सांस्कृतिक विचार से जुड़े हुए लोग हैं, आपका मन साफ है, आपकी आत्मा साफ है। मुझे लगा, और मैंने हरियाणा के चुनाव में कहा था, और मैंने ऐसे नहीं कहा, वो मैंने मेरे सब भाई बहनों के भाव और भावना के आधार पर कहा। जब मैं हरियाणा के चुनाव में गया, मैंने कहा कांग्रेस ये दिमाग से निकाल दे कि वो यमुना का पानी का हमारा समझौता रद्द करेगी। रद्द तो जब करेगी जब वो आएगी, जब आएगी नहीं तो क्या करेगी। क्योंकि मुझे पता है आपकी भाव और भावना जो है वो ऐसी साफ है कि हरियाणा के अंदर भी आपके मन में वह कांग्रेस को सबक सिखाने का काम आपके द्वारा हुआ है, आपके द्वारा हुआ है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। लेकिन हमको उनको पूछना चाहिए, हमको उनको पूछना चाहिए कि आपने बात करते हो ना, वोट मांगने के लिए आते हो, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या कोई अभी वोट है क्या? कोई चुनाव आने वाला है क्या? अभी कोई चुनाव है क्या? मेरे से कई लोगों ने कहा आप 47-48 टेम्परेचर में जा रहे हो, बारिश के बाद मौसम ठंडा हो जब जाना। मैंने कहा भाई मैं तो किसान का बेटा हूं, मैं देख रहा हूं 4-5 दिन पहले आप फसल काट रहे थे, हमारी माता बहनें फसल काट रही थी, गेहूं काट रहे थे, उसको खलिहान में से लेकर के आए। अभी हम तो किसान है, कोई धूप लगती है क्या? किसान को धूप लगती है क्या बताइए? किसान तो खेती में काम करता है तो वो छाता लेके थोड़ी करता है। तो मैं भी तो किसान का बेटा हूं। मैंने कहा धूप से फर्क नहीं पड़ता, ना सर्दी से फर्क पड़ता है। ये किसान है, ये धरती का सीना चीर के अन्न उपजाता है, इसको धूप और गर्मी से कोई लेना देना नहीं। मेरे भाइयों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं आप सभी से कि हमने यमुना का समझौता किया, हमारे हरियाणा के चुनाव आ गए, इनके अंदर बौखलाहट आ गई कि क्या हुआ। मैंने क्यों चिंता कर रहे? चुनाव बाद हमारी सरकार बनी, और सरकार बनते ही हमारे डीपीआर की टास्क फोर्स हमने गठित कर दी। 2 मीटिंग हो गई, जल्दी हमारी डीपीआर बनने वाली है और जल्दी यहाँ का काम प्रारंभ होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए आपके बीच में आया। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं, कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मैं कह सकता हूं आपके यहाँ क्षेत्र में कितना काम किया है, हमारी सरकार ने कितना पैसा बजट में दिया है, वो भी मैं बता सकता हूं। लेकिन सिर्फ मैं इतनी बात कहना चाहता हूं आप सभी से, हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प पत्र में हमने आपसे वायदा किया है, हम एक एक वायदे को हमारी सरकार पूरा करेगी। हमारी हर योजना आपने देखी होगी, उस योजना को हम लेकर के आए, चाहे हमारा किसान हो, किसान के लिए चाहे सम्मान निधि हो, भूमि विकास बैंक के लिए हमने पैसा दिया हो, चाहे हमारा गोपाल क्रेडिट कार्ड हमने दिया हो। हम किसान की एक एक बात को जानते हैं, किसान को क्या चाहिए। हमारे युवाओं को हमने आपने देखा, हमने कहा हमारे पहले बजट में हम युवाओं को 1 लाख नौकरी देंगे। कांग्रेस के लोग हमसे विधानसभा में पूछते कैसे दोगे आप? अरे मैंने कहा देखते जाइए कैसे दोगे आप।
आप देखते जाइए, करेंगे आप ऐसे 1 लाख नौकरी देना संभव नहीं है। मैंने कहा आप डायरी पेन जेब में रखिए, डायरी पेन जेब में रखिए, नोट करते चलिए। मैंने अभी उनको कहा 69,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए। जुलाई में बजट आया था, हमने कहा 1 लाख देंगे, जुलाई तक लिख ले जाना, 1 लाख नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी, हमें बताना था। हमने पूरे साल का हमने कैलेंडर बना दिया। 1,88,000 पाइपलाइन में है। मैं युवाओं से और युवा बहनों से मैं कहना चाहता हूं, आप मेहनत करिए, और आपसे भी कहना चाहता हूं, हमारी माता बहनों से, हमारे बुजुर्गों से, अपने युवा भाई बहनों से मेहनत कराइए। कौन सी परीक्षा में बैठना चाहता है, कौन सी में करना चाहता है, मेहनत करिए, और निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार हमारे युवाओं के सपनों को पूरा करेगी, पूरा करेगी, पूरा। क्योंकि हमें पता है, हम इस बात को भी जानते हैं कि अगर हमारा युवा मजबूत होगा तो हमारा प्रदेश मजबूत होगा, हमारा किसान मजबूत होगा तो हमारा प्रदेश मजबूत होगा, हमारी महिला मजबूत होगी तो हमारा प्रदेश मजबूत होगा, हमारा अंतिम पंक्ति में जो हमारा भाई खड़ा है वो अगर मजबूत होगा, SC ST के लोग हमारे मजबूत होंगे तो हमारा प्रदेश मजबूत होगा। हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है, उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी होने के कारण मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, क्योंकि हमारे हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में हमारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से हम कैसे हमारे हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं, योजनाओं का लाभ देकर के उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम एक देश के, प्रदेश के एक सच्चे नागरिक होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है, जिससे सरकार की योजनाएं ठीक ढंग से धरातल पर आ सके और उसका लाभ उस पात्र व्यक्ति को मिल सके, ये जिम्मेदारी हम सभी की बनती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके पड़ोस में कोई बीमार माँ हो, बुजुर्ग माँ हो, कोई बुजुर्ग हमारा ताऊ हो, कोई दिव्यांग भाई हो, कोई बेरोजगार युवा हो। मैं नौकरी की बात 4 लाख की करता हूं तो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि 5 साल में 4 लाख कैसे दे दोगे। मैंने 4 लाख तक पहुंचा दिया है। मैंने कहा ऐसे में दे दूंगा, और बचे होंगे तो मैंने कहा है कि 6 लाख प्राइवेट नौकरी देंगे हम। हमने अभी आपने देखा होगा राजस्थान किया, 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए, 3 लाख करोड़ रुपए के 3 महीने में जमीन पर उतर गए। मैं ऐसे युवाओं से भी कहना चाहता हूं, युवा बहनों से भी कहना चाहता हूं कि अगर अपना काम कुछ खोलना चाहें, अपना कोई काम करना चाहें तो उसके लिए भी हमारी सरकार में प्रावधान है। आप आइए, हमारे प्रदेश को मजबूती करने में अपना पूरा सहयोग देते हुए हमारे राजस्थान को मजबूत करें। यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आपके बीच में मैं आपकी बात सुनने के लिए आया हूं। कुछ बातें मेरी ऐसी हैं जो आपसे बैठ करके भी करूंगा, लेकिन कुछ बुला करके भी करूंगा, कुछ ग्रुप में भी करूंगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, ये विश्वास करिए, ये सरकार आम जन की है, आम जन की सरकार है, आम व्यक्ति की सरकार है। हम उस संकल्प के साथ आपके बीच में आए हैं कि हमारा जन जन की सेवा हम कैसे कर सके। उन लोगों की तरह नहीं जिन्होंने सपने तो दिखाए, हमेशा झूठ और लूट की राजनीति की, जाति धर्म की राजनीति की। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में हमारा ये झुंझुनू, सीकर और चूरू ये हमारे ऐसे होंगे जिले, क्योंकि ये कहते हैं हम आलू से सोना बना देंगे। भाई वो तो मैं नहीं करता, वो मशीन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे शेखावाटी के किसान को और उसकी जमीन को पानी मिलेगा, वो जरूर जमीन में सोना उगाने का काम करेगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आप सभी के पुणे में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे मिला। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।
तो झुंझुनू के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। यहां पर जनसभा रखी गई है और यही संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। वहीं से तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं और सीएम को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं।